नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक बेहद खास और सटीक रिक्रूटमेंट नोटिस की पड़ताल की जाएगी। अगर एक बेहतरीन करियर अफसर की तलाश है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। आज मुख्य रूप से HQ42 इन्फेंट्री ब्रिगेड की एक नई भर्ती के हर एक पहलू को बारीकी से समझा जाएगा। ये देखा जाएगा कि इस आधिकारिक नोटिस के पीछे के असली विवरण क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सीधे वही आधिकारिक रिक्रूटमेंट नोटिस है जो आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। ऐसे आधिकारिक दस्तावेजों को देखने से बिल्कुल साफ हो जाता है कि संस्था आखिर मांग क्या रही है, बिना किसी भ्रम या गलत जानकारी के। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, HQ42 ब्रिगेड के अफसर। दूसरा, उपलब्ध पदों का विवरण। तीसरा, विस्तृत योग्यता की शर्तें। और अंत में आवेदन की आखिरी तारीख और लॉजिस्टिक्स। भाग 1, HQ642 ब्रिगेड के अफसर और स्टाफ रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन की पड़ताल। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आवेदन खास तौर पर शिवालिक ब्रिगेड और URC यानी यूनिट रन कैंटीन में तैनाती के लिए मांगे गए हैं। यहाँ चुने गए उम्मीदवारों को सीधे इस प्रतिष्ठित संस्था के अंतर्गत काम करने का मौका मिलेगा। एक अनुशासित और बेहतरीन माहौल में काम करने का ये एक शानदार अवसर है। लेकिन रुकिए, सबसे दिलचस्प आंकड़ा तो अब सामने आता है और वो है 03। जी हाँ, ऑफिशियल FAQ से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही पद उपलब्ध हैं। सिर्फ 3। ये छोटी सी संख्या इस मौके को बेहद एक्सक्लूसिव बनाती है। प्रतिस्पर्धा भले ही कितनी भी हो, लेकिन चयन केवल 3 उम्मीदवारों का होना है। इसलिए यहाँ हर एक योग्यता को ठीक से समझना और भी जरूरी हो जाता है। भाग 2, उपलब्ध पदों का विवरण। 3 अलग करियर विकल्प। ये 3 अलग अलग पोस्ट इस प्रकार हैं। पहला है बिलिंग क्लर्क, दूसरा सेल्स अटेंडेंट और तीसरा रूम अटेंडेंट। तीनों भूमिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ डेटा और बिलिंग का काम है, दूसरी तरफ सेल्स और ग्राहकों से सीधा संपर्क, और तीसरी भूमिका का पूरा ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य सत्कार से है। भाग 3, विस्तृत योग्यता की शर्तें। आवेदन के लिए आखिर क्या चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं बिलिंग क्लर्क की। इस पोस्ट के लिए बेसिक पढ़ाई 10+2 यानी 12वीं पास रखी गई है। पर दिलचस्प बात यहाँ CIMS सॉफ्टवेयर का जिक्र है। यहाँ सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आना काफी नहीं है। CIMS सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी और MS ऑफिस, खास तौर पर MS वर्ड और MS एक्सेल को बेहतरीन तरीके से हैंडल करना आना ही चाहिए। तो ये एक टेक्निकल और सटीक काम होने वाला है। अब आते हैं सेल्स अटेंडेंट पर। यहाँ मांग पूरी तरह बदल जाती है। पढ़ाई के मामले में सिर्फ 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, लेकिन असली फोकस यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव पर है। डेली सेल्स काउंटर को संभालने का अनुभव होना चाहिए। ये रोल पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्किल्स और लोगों से सही ढंग से बातचीत करने पर निर्भर करता है। तीसरी पोस्ट है रूम अटेंडेंट की। यहाँ एक बड़ी हैरान करने वाली बात मिलती है। किसी भी पढ़ाई जैसे 10वीं या 12वीं का जिक्र ही नहीं है। इसकी जगह पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर है। हॉस्पिटैलिटी और गेस्ट रूम के रख रखाव का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये काम पूरी तरह से बढ़िया सर्विस देने पर आधारित है। तो अगर इसे एक साथ देखा जाए तो संस्था ने अपनी ज़रूरतों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक तरफ बिलिंग क्लर्क है, जहां टेक्निकल और एकेडमिक डिग्री जैसे 10+2 और सॉफ्टवेयर नॉलेज सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ सेल्स और रूम अटेंडेंस है, जहां डिग्री से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी काम का तजुर्बा चाहिए। ये तुलना ये समझने में मदद करती है कि एक ही जगह के लिए कितने अलग अलग तरह के टैलेंट की तलाश हो रही है। भाग 4, आवेदन की समय सीमा और लॉजिस्टिक्स। कब और कैसे अप्लाई करें? जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 31 मई 2026। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर भर्तियों में अप्लाई करने के लिए कुछ हफ्ते या महीने मिलते हैं, लेकिन इस नोटिस में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2026 तक है। ये सच में हैरतअंगेज है। यह इतनी दूर की डेडलाइन है कि अगर CMIS सॉफ्टवेयर जैसी किसी चीज की जानकारी नहीं भी है तो उसे सीखने और खुद को तैयार करने का पूरा वक्त मिल रहा है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। इच्छुक आवेदक 31 मई 2026 तक शिवालिक URC काउंटर, मॉल रोड, गढ़ी कैंट में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। सीधे इस पते पर जाकर फिजिकली अपना आवेदन जमा करना होगा।
पता एकदम सटीक है, शिवालिक यूआरसी काउंटर, मॉल रोड, गढ़ी कैंट। तो चलिए अब इस पूरी जानकारी को समेटते हुए एक सीधा सा एक्शन प्लान बनाते हैं। पहला कदम, इन तीनों अलग अलग पोस्ट की ज़रूरतों को ध्यान से समझना। दूसरा कदम, अपनी पसंद की पोस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस लेटर जमा करना। और तीसरा कदम, 31 मई 2026 से पहले गढ़ी कैंट में शिवालिक यूआरसी काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से जाकर आवेदन जमा करना। सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड है ना? आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक सवाल पर विचार करते हैं। यहाँ 3 बिल्कुल अलग रास्ते हैं, टेक्निकल, सेल्स या हॉस्पिटैलिटी। मौजूदा स्किल्स के हिसाब से इन तीनों में से कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा फिट बैठती है? क्या कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे डेटा मैनेज करना बेहतर लगता है या लोगों से मिलना और उन्हें सर्विस देना ज्यादा पसंद है? इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये जानकारी बेहद मददगार साबित होगी। हमेशा नया सीखते रहिए।